धामनमिता प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक भूयासंबरीश सुख सौनक विश्वदलिभ्यं रुक्मंगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरां। रामानंदमहं वंदे वेद वेदांत पारगम राम मंत्र प्रदातारम सर्वलोकोपकारकम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज हम इस अर्थ पंचक और तत्वत्रयम के सत्र के अंतिम दिवस के कथा में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने अर्थ पंचक के जो 5 प्रश्न हैं उनमें से 4 प्रश्नों का अनुसंधान किया। प्रथम प्रश्न यही था कि जो हमारे प्राप्य हैं भगवान श्री सीताराम जी उनका स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न यही था कि जो प्राप्त करने वाला प्राप्ता जीव है जीव का स्वरूप क्या है। तृतीय प्रश्न यही था कि भगवत प्राप्ति में उपाय क्या है। और चतुर्थ प्रश्न यही था भगवत प्राप्ति का फल क्या है। और ये 4 प्रश्नों का अनुसंधान हो चुका है। आज हम 5वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। 5वें प्रश्न में यही था प्रश्न में कि भगवत प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है। क्या होने से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं बढ़ सकते हैं। और थोड़ा अंतिम में तत्वत्रयम जो 3 तत्व हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करके आज के सत्र को विराम करेंगे। अभी हम पंचम प्रश्न के उत्तर का निरूपण कर रहे हैं। अनात्मन्यात्म बुद्धिस्तु स्वात्म शेषित्व भावना भगवद्दास्य वैमुख्यम तदाज्ञोल्लंघनम तथा ब्रह्मेशेन्द्रादिदेवानामर्चनं वन्दनादिकम् असत्शास्त्राभिलाषश्च सत्शास्त्रस्य अवमाननम् मर्त्यसामान्यभावेन गुरुबादौ नाति गौरवम् स्वातन्त्र्यं चाप्यहङ्कारो मकार ममकारस्तथैव च द्वादशी विमुखत्वञ्च ह्यकृत्य करणं तथा ज्ञेयं विरोधि रूपं तु स्वस्वरूपस्य सर्वदा एवं तत्त्वपरिज्ञानादाचार्यानुग्रहेण हि तत्क्षणात् जानकीनाथे प्रीतिर्नित्याभिजायते। श्री अगस्त्य जी को हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं अंतिम प्रश्न का कि भगवत प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है। जो अपने शरीर को ही मान लेते हैं कि यही मैं हूं। हम पिछले पर्याय में ये श्रवण किए हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जीवात्मा से तीनों भिन्न हैं। जीवात्मा और शरीर इनका कोई तालमेल नहीं है। गुणों में भी पर्यायवाची नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए शरीर सर्वथा जीवात्मा से अलग है। जो शरीर को ही मान लेते हैं यही मैं हूं वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये विरोधी है। और क्या है, आप अपने आप को भी समझ लेते हैं कि मैं शेषी हूं, मतलब सब कुछ मेरा अंश है, मैं ही परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हूं। ये भी अगर आप अपने आप में मान लेंगे
तो भी भगवत प्राप्ति में बाधा है, नहीं हो सकता है। जीव को सर्वथा यही मानना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के भोग्य हैं, भगवान के योग्य हैं। इन तीन चीजों का अनुसंधान सर्वथा करना चाहिए। इसीलिए हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में द्वय मंत्र और चरम मंत्र की अनुसंधान की विधि बताया गया है। एक द्वय मंत्र है, 25 अक्षर वाला मंत्र है, और एक 32 अक्षर वाला अनुष्टुप छंद में एक मंत्र है। एक को द्वय मंत्र बोला जाता है, दूसरे को चरम मंत्र बोला जाता है। जैसे हमारे संप्रदाय में 5 प्रश्न है, अर्थ पंचक, 3 तत्व हैं, तत्व त्रयम। 3 तत्वों में क्या क्या आते हैं? चेतन जीव, अचेतन प्रकृति मतलब माया, और इन दोनों के नियामक भगवान श्री सीताराम जी। ये 3 तत्व हुए। वैसे ही हमारे संप्रदाय में 3 रहस्य हैं। श्री अग्रदेवाचार्य जी इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, रहस्य त्रयम। क्या रहस्य है? सर्वप्रथम रहस्य है श्री राम षडाक्षर मंत्रराज, वो सर्वप्रथम रहस्य है। दूसरे रहस्य हैं श्री राम मंत्र द्वय, द्वय मंत्र एक है। और तीसरा रहस्य है चरम मंत्र। ये तीनों को रहस्य त्रय माना जाता है। जाप्य मंत्र तो श्री राम षडाक्षर मंत्रराज ही है, उसी का ही जाप किया जाता है। पर ये जो 2 मंत्र है, चरम मंत्र और हमारा जो द्वय मंत्र, इन दोनों का अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान मतलब मन ही मन उनका अर्थ का चिंतन किया जाता है। क्या किया जाता है? कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के योग्य हैं, हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। यही चिंतन निरंतर मन में करना चाहिए। शरणागत जीव का यही कर्तव्य है। शरणागत जीव 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। एक है दृप्त प्रपन्न, दूसरा है आर्त प्रपन्न। प्रपन्न शब्द का अर्थ है शरणागत। दृप्त प्रपन्न और आर्त प्रपन्न ये कैसे होते हैं? देखिए, जो आर्त प्रपन्न है वो भगवान के बिना उससे रहा नहीं जाता। वो विरह से भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें दर्शन दीजिए, नहीं तो यह शरीर हम त्याग देंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उस तरह का विरह अगर कोई भक्त के अंदर आ जाए तो वो हो गया आर्त प्रपन्न। उससे भी श्रेष्ठ है दृप्त प्रपन्न। ये जो दृप्त प्रपन्न है, इसमें क्या है लक्षण? आप भगवान को बोल देते हो, प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए, आपका मन है तो आप दर्शन दीजिए, आपका मन नहीं है आप दर्शन मत दीजिए। ये उससे भी उच्च स्थिति है। मतलब भगवान से यह भी अपेक्षा नहीं रहता कि आप हमें दर्शन दीजिए। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपको जहां मन है आप घूमते रहिए, आनंद से रहिए। हमें तो बस आपका नाम का ही अनुसंधान करना है। आपके नाम से हमें वंचित मत रखिए। फिर आपको जहां जाना है आप घूमिए, क्योंकि भक्त को ये पता होता है कि नामी नाम से बंधा हुआ होता है। आप नाम को पकड़ लिए तो नामी आपके पास रहने में बाध्य हैं, वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि भगवान पतंग हैं और नाम डोर हैं। महाराज जी एक भजन भी गाते हैं ना, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। रास पंचाध्याय के प्रसंग में ये भजन कभी कभी महाराज जी गाते हैं, खूब प्रिय है उनको ये भजन। तो इसमें यह बताया गया है कि ठाकुर जी आप पतंग हैं और श्री नाम डोरी है। डोरी से पतंग बंधा हुआ रहता है। अगर हम डोरी को पकड़ लिए तब पतंग अपने हिसाब से कहीं भी घूमते रहे, वो डोरी से अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए भगवान को ये बोल देते हैं दृप्त प्रपन्न जो होते हैं, प्रभु
आपको जो मन है आप कीजिए, आपसे हमें कुछ अपेक्षा नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे ले लो। भगवान को यहां तक बोल देते हैं, हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो आप बोल दो। और हमें तो केवल आपके नाम का ही आश्रय लेना है और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से भगवान के नित्य दासत्व को ही स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हनुमान जी हैं। उनसे बड़े ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो राम मंत्रराज की परंपरा है उसमें हनुमान जी ब्रह्मा जी को राम मंत्रराज का उपदेश करते हैं। तो इसीलिए वो परंपरा में भी ब्रह्मा जी से आगे हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनके स्तुति में लिखा हुआ है। रावण जब अपने राजसभा में उनको पूछता है कि आप अपना परिचय दीजिए, हनुमान जी क्या बोलते हैं? दासहम कौशलेंद्रस्य, हे रावण, हम राम जी के दास हैं। ये परिचय देते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं वो अपने यही परिचय देते हैं। आज से आप लोग ये निश्चय कीजिए कि हमें कोई परिचय पूछे तो क्या बताएं? हम भगवान श्री सीताराम जी के नित्य दास हैं, उनके कैंकर्य में ही हैं। और कोई युगलवर श्यामा श्याम के उपासक है तो आप बोल लीजिए, हम युगलवर श्यामा श्याम के नित्य दास हैं। नित्य दासत्व तो होना चाहिए। और एक चीज बहुत सूक्ष्म है, हम आपको यहाँ पे वो निवेदन करते हैं। देखिए, उपासना में 5 रस होते हैं: शांत रस, मधुर रस, करुण रस, दास्य रस और वात्सल्य रस। 5 प्रकार के उपासना किया जाता है। इनमें जो भगवान के प्रति पुत्र भाव रखते हैं कि भगवान हमारे पुत्र हैं, हमसे छोटे हैं, उनके मन में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। ये शास्त्रीय भाव है, इसका अनुमोदन शास्त्रों ने किया है। आप भगवान को अपना बालक मान सकते हो, अपने से छोटा मान सकते हो, ये वात्सल्य भाव है। और जो दास्य भाव है उसमें आप भगवान को अपने स्वामी मानोगे और अपने आप को उनके नित्य दास मानते हो। जो मधुर रस की उपासना है, माधुर्य उपासना, उसमें सखी सहचरी भाव ही प्रधान रूप से उपासना किया जाता है। कुछ कुछ संप्रदाय में मंजरी भाव की उपासना, गोपी भाव की उपासना, सखी सहचरी भाव की उपासना, ये सब मधुर रस में आते हैं। बाकी शांत रस और करुण रस में जैसे भीष्म पितामह का उपासना है, भगवान को परब्रह्म रूप में स्वीकार करते हैं, वो हो गया शांत रस। ये शांत रस की उपासना है। और करुण रस भी वैसा ही है, भगवान को अपना सर्वस्व मान के उनके चरणों में अपना निवेदन करना और कारुण्यता को स्वीकार करना, ये हो गया 5 रसों की उपासना। किसी भी रस के उपासक आप हो, आप में दास्य भाव होना सबसे पहले जरूरी है। ये सभी रस में ग्राह्य है, चाहे मधुर भाव की उपासना हो, चाहे वात्सल्य भाव की उपासना हो, चाहे शांत भाव करुण भाव की उपासना हो, आपके अंदर दास्य भाव रहना चाहिए। भगवान के नित्य दास अपने आप को मानना चाहिए। इसीलिए किसी भी वैष्णव संप्रदाय से आप दीक्षित होते हो तो आपको दासांत नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। ये इसी का संकेत है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसीलिए तो अपने आप को सर्वदा भगवान के दास ही मानो। अगर दास नहीं मानोगे तो बाकी रस के उपासना भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सर्वप्रथम स्वीकार कर लो कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और भागवतों की आज्ञा का उल्लंघन करना ये भी विरोधी है। कोई महापुरुष हैं, संत हैं, गुरुदेव हैं, उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो किसी भी आज्ञा आपको देते हैं, मतलब आपको उसी के साथ आज्ञा पालन का सामर्थ्य भी देते हैं।
आप उनको मना मत करो कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। जो बोल रहे हैं वो कुछ देखकर ही बोल रहे हैं। तो इसीलिए कुछ भी आज्ञा वो आपको देते हैं, आप यथावत उसको स्वीकार कर लो। आपने बुद्धि उसमें मत लगाओ कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोई संत महापुरुष या गुरुदेव हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप किसी भी स्थिति के उपासक हो, कहीं तक भी आपका पहुंच हो साधना में, आप कभी भी ये अपराध करके देख लीजिए, किसी महापुरुष की आज्ञा की अवहेलना या गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना, जो साधन आपसे बन रहा है वो तुरंत तिरोहित हो जाएगा, नहीं बनेगा फिर आपसे वो उपासना। आप कुछ ही दिनों में देखोगे आपसे जो कुछ बन रहा था वो सब अपने आप बंद हो रहा है। आपका मन साधन में लगेगा ही नहीं, भगवत चिंतन में आपका मन लगेगा ही नहीं। यही एक कारण भी है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, माला करने बैठते हैं तो हमारा मन भी लगता नहीं है। तो भगवान में हमारा मन कैसे लगे, इसके लिए उपाय क्या है? पहले तो आप अनुसंधान करो, आपसे किसी भी संत महापुरुष या गुरुदेव की सूक्ष्म अपराध भी बना हुआ हो तो उससे आपके भजन में बाधा आ सकता है। तो इसीलिए पहले अपराध से अपने आप को बचा लो, आज्ञा का उल्लंघन मत करो, महापुरुषों में भेद मत करो। तो इसीलिए ये होगा तो अपराध से आप बचेंगे, फिर भजन में कोई बाधा नहीं होगा। फिर महापुरुषों की कृपा से आनंद पूर्वक आप भजन में डूब जाएंगे, और जितने समय भी आप भजन करते हो इतना आनंद आपको आएगा, वो आनंद का आप अनुभव भी कर सकते हो। वाणी से उसको बताने का विषय वो नहीं है, वो स्वयं अनुभव करने का विषय है। तो इसीलिए किसी भी महापुरुष के आज्ञा का उल्लंघन मत करो। भगवान के अलावा किसी भी देवी देवता की उपासना स्वतंत्र भाव से मत करो। कर रहे हो तो आपकी शरणागति खंडित हो रहा है। आप किसी भी देवी देवता की उपासना करो, यही मानकर करो कि ये भगवान के अंग हैं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के परिवार जन हैं। यह मानकर करोगे तो अपराध नहीं होगा। आप अगर ये मान लोगे कि देखिए हमें धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, ग्रह शांति करने के लिए शिव जी का पूजन करना चाहिए, नवग्रह शांति करना चाहिए, और जितने भी देवी देवता हैं हमें शक्ति चाहिए और कुछ चाहिए तो भगवती का पूजन करना चाहिए, ये सब मान के करोगे, ये शरणागत भक्त का काम नहीं है। ये पहले ही हम निवेदन कर चुके हैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक कि देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, देवी देवताओं का अपमान हमसे नहीं बनना चाहिए। ये मत बोलिए कि ये छोटे हैं वो बड़े हैं, वो अपराध है, उनकी उपेक्षा मत करो। पर अपने जो आराध्य हैं उनसे भिन्न मानकर किसी भी देवी देवता की उपासना करना, यह आपके लिए अपराध है। हम बहुत सारे आचार्यों के चरित्र में सुने हैं, वो भगवती भद्रकाली का दर्शन करने जाते हैं, वहां भी बोलते हैं आ भगवती जानकी जी कितने सुंदर विराजमान हैं। हमारी निष्ठा जानकी जी में है तो हम जानकी जी का दर्शन समस्त देवी स्वरूपों में करेंगे। आप कहीं भी जाएं, सर्वत्र भगवती जानकी जी का ही अनुभव करें। हमारे राधा रानी में अनन्यता है, तो कोई भी देवी स्वरूप का दर्शन करें तो भगवती राधा रानी का ही अनुसंधान करें। ये राधा रानी का ही स्वरूप है, ये भगवती जानकी जी का ही स्वरूप है। जिनको अष्टाक्षर नारायण मंत्र मिला हुआ है, भगवान श्रीमन नारायण के उपासक हैं, वो भगवती लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में सभी देवी स्वरूपों का दर्शन करना चाहिए। वो ये समझ लें कि भगवती महालक्ष्मी ही इसी रूप में विराजमान है, और तत्वतः भगवती ही है, उसमें यह संदेह नहीं है। किसी ने कोई महानुभव अगर दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे, दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र होते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। जो मध्यम चरित्र है उसके देवता भगवती महालक्ष्मी है, वहां पर भगवती महालक्ष्मी का वर्णन है, और भगवती महालक्ष्मी ही महिषासुर मर्दिनी है, ये बात वहां पे लिखी हुई है। उनके अष्टादश भुज स्वरूप का वर्णन है। भगवती महालक्ष्मी ही 18 भुजा वाली भगवती दुर्गा बन गई, वही है। और पिछले पर्याय में यह भी चर्चा किए थे कि जो सहस्त्रमुखी रावण है, शतानन है,
उसके बाद भगवती जानकी जी के करकमलों से ही हुआ है। तो इसीलिए देवी स्वरूप में तत्वतः कोई भिन्नता नहीं है। कुछ पुराणों में यह भी लिखा हुआ है, जब भगवती जानकी जी शतानन रावण का वध करने के लिए उद्यत हुई, अट्टहास की, और उनके केसों से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। ये भी लिखा हुआ है। बहुत सारा प्रमाण इस तरीके से प्राप्त होता है। आप देवी भागवत का अनुसंधान करें तो वहां भगवती राधा रानी का जितना महात्म्य है शायद किसी ग्रंथ में नहीं है। देवी भागवत में प्रत्यक्ष लिखी हुई है कि भगवती राधा रानी ही मूल प्रकृति है, इन्हीं से भगवती का समस्त स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। तो राधा रानी को ही वहां पे मूल प्रकृति माना जाता है। तो इस तरीके से आप अनुसंधान करें, कहीं भी भगवती का स्वरूप है तो वह हमारे आराध्य राधा रानी है, या हमारे आराध्य जानकी जी है, या हमारे आराध्य भगवती महालक्ष्मी जी है। जो स्वरूप की आपकी अनन्यता हो उसमें आप स्वीकार करो, किसी भी संप्रदाय की निष्ठा के हिसाब से। और बाकी कहीं भी भगवान के स्वरूप देखो तो उसमें भगवान श्री राम जी का अनुसंधान करो, ये हमारे राम जी ही हैं। आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए, उनको बांके बिहारी द्विभुज मुरलीधारी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वहीं पे उनको द्विभुज धनुर्बाणधारी राम जी का दर्शन हो गया। क्यों हो गया? उनकी अनन्यता के लिए। वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, तो जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में भी उनको श्री राम जी का दर्शन हुआ। साक्षात धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम जी खड़े हुए हैं वहां पे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो पूजन है वो भगवान के सभी स्वरूपों में किया जाता है। उनके जो उत्सव विग्रह हैं, राम जी का उत्सव विग्रह भी जगन्नाथ जी का है। श्री कृष्ण का, जिनको मदन मोहन बोलते हैं, रथ में जो आते हैं, चंदन यात्रा में आते हैं, मदन मोहन स्वरूप बोलते हैं भगवान के, वो श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। उनमें भी तीन हैं। वो जो मदन मोहन भगवान हैं, कभी उनके चित्र हम आपको दिखाएंगे, बहुत विचित्र है उनका चित्र। उनका जो मस्तक है, उनके मस्तक में रामानंदी तिलक है, श्री बीच में श्री है, रामानंदी तिलक है मस्तक पर। और वो त्रिभंगी मुरलीधारी स्वरूप हैं, पर उनके जो मुखमंडल है वो नरसिंह भगवान के जैसे पूरा लाल है, बड़ा मुखमंडल है। मतलब एक ही विग्रह में राम जी का तिलक, श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप और श्री नरसिंह भगवान का मुखमंडल एक ही विग्रह में है। और नरसिंह भगवान का भी चल विग्रह, जो उत्सव विग्रह जगन्नाथ जी का है, बाराह भगवान का विग्रह है। अभी पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथ जी में एक बाराह पुरुषोत्तम मंदिर है, बट वृक्ष से थोड़ा आगे, जहां पे आपको मुक्ति मंडप दिखता है, वहां पे वो मंदिर है। वो विशिष्ट रूप से इस पुरुषोत्तम मास में ही वो मंदिर खोला जाता है, और भगवान की उपासना इस महीने में वहां पे किया जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी का पूजन नरसिंह मंत्र से भी होता है, षडाक्षर मंत्रराज से भी होता है। ये शोधन किए हुए लोगों से हमने चर्चा किया है, वो बोले कि बहुत पहले जगन्नाथ जी का पूजन षडाक्षर राम मंत्रराज से ही हो रहा था। एक समय था जब श्री रामानुजाचार्य जी आए थे पुरी में, तब जगन्नाथ जी का पूजन अष्टाक्षर नारायण मंत्र से हो रहा था। और अब वर्तमान काल में श्री जगन्नाथ जी का पूजन अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र से होता है। तो इसमें यह चीज स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी सभी स्वरूपों में एक ही हैं, सभी स्वरूपों में एक है। आपकी जो निष्ठा है आप उनको पकड़ लो, भेद मत करो, ये बड़े हैं वो छोटे हैं, ये मत करो। आपकी जिस स्वरूप में निष्ठा है उनके तरफ अपना संपूर्ण समर्पण कर दो। आप गर्ग संहिता देख लो, निकाल के ग्रंथ, श्री राधा कृष्ण जी का विवाह कर रहे हैं ब्रह्मा जी भांडिरवट में, और बोल क्या रहे हैं उनको? रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजाये। हे भगवान श्री कृष्ण, आप रघुनंदन हो, और हे राधा रानी आप जनकात्मजा हो, भगवती जानकी जी हो। तो स्वरूप में भेद कहाँ रहा? कितने विचित्र बात है। देखिए, ब्रह्मा जी राधा कृष्ण जी का विवाह कर रहे हैं भांडिरवट में, और बोल क्या रहे हैं कि आप साक्षात रघुनंदन हो
और ये भगवती साक्षात जनकात्मजा जानकी जी है, इन स्वरूपों का अनुसंधान कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवत स्वरूपों में भेद मत करो, भेद करना अपराध है, और भगवान से अलग मान के दूसरे देवी देवताओं का पूजन करना भी अपराध है। सबको भगवान के स्वरूप में मानोगे तो अपराध नहीं होगा। और असत शास्त्रों की अभिलाषा, जिस ग्रंथ में भगवान के विरोध में कुछ लिखा हुआ है, शास्त्र के विरोध में कुछ लिखा हुआ है, उनका अनुसंधान मत करें अपने जीवन में। इसके प्रति विशेष ध्यान दें, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत तरीके का ग्रंथ मिल जाते हैं अपने चारों तरफ। कुछ कुछ ग्रंथ आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत तामसी विद्याओं का वर्णन मिलता है। तामसिक विद्या के द्वारा आराधना करने का विधान भी प्राप्त होता है, पर अपने को उस ग्रंथ का अनुसंधान नहीं करना है, वो हमारे लिए नहीं है। जो तामसिक भाव के उपासक हैं उनके लिए वो ग्रंथ है। हम लोग तो स्पष्ट सात्विक भाव से वैष्णवीय उपासना ही हमारी उपासना है। तो इसीलिए जो ग्रंथ हमारे पद्धति और उपासना के अनुकूल हैं उनके ही अनुसंधान करें। वेद के अनुसंधान करें। अगर आप द्विजाति हैं, आपके यज्ञोपवीत हुआ है, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, तो वेद का अनुशीलन आप गुरुमुख से कर सकते हैं। और आप पुराणों का अनुसंधान करें, उसमें सबका अधिकार है। अष्टादश पुराण, उपपुराण, उनका खूब अनुसंधान करें। वेदों का तात्पर्य पुराणों में लिखी हुई है। जितने रामायण हैं उनके अनुसंधान करें। हमारे यहाँ दो इतिहास ग्रंथ हैं, श्री वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत। तो वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इनका अनुसंधान करें। महाभारत को पंचम वेद बोला जाता है। वेद का जो जो तात्पर्य है वो महाभारत जी में पूरा मिल जाते हैं। आप महाभारत का अनुशीलन करें तो उसमें आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। आगे इस जो चतुर्मास आने वाला है उसमें क्रमशः 2 महीने में संपूर्ण महाभारत की कथा, उसमें यूट्यूब पे जो श्री रामानंदाचार्य विद्यालय का यूट्यूब है उसमें आने वाला है। क्रमशः संपूर्ण महाभारत जी का श्रवण आप करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भी यह एक मन में आया है भाव कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का, जो कि हमारा संप्रदाय का इष्ट ग्रंथ है, श्लोक सह उसमें 26,000 श्लोक है। एक एक श्लोक के क्रम से क्रमशः उसकी चर्चा भी वहां पे यूट्यूब में हम करने वाले हैं। क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी करने से ये होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज उसमें छूट जाते हैं। 9 दिन की कथा या 7 दिन की कथा में उतना अनुसंधान नहीं हो पाता है। तो इसीलिए थोड़ा कुछ दिन लगे, 1-2 साल लगेंगे, पर उसमें पूरा ग्रंथ का आद्योपांत जो गुरु कृपा से जितना प्राप्त हुआ है उसके द्वारा उसका भी अनुसंधान करेंगे। तो उसका, इन ग्रंथों का आप खूब अनुसंधान करें। भगवत गीता का पाठ करें, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथावलियों का अध्ययन करें। जितने भी विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, श्री रामचरितमानस है, उनका अध्ययन करें। जितने वैष्णवीय शास्त्र हैं, गौड़ीय संप्रदाय के षड्गोस्वामी पाद बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। वो भी वैष्णवीय पद्धति उसमें लिखी हुई है। तो ये सब, चैतन्य चरितावली का अध्ययन करें, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करें। आप किसी भी संप्रदाय में हो, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सभी वैष्णवों को पढ़ना चाहिए। ये सबके लिए अनिवार्य है। उनका चरित्र का आप अवलोकन नहीं किए तो भगवत कीर्तन में, नाम में उतने रुचि शायद आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो उनके चरित्र का भी अनुसंधान करें। जितने महापुरुष हैं उनके चरित्रों का अनुसंधान करें। सूरदास जी के पदावलियों का अनुसंधान करें। जितने संत हैं भक्ति काल के, उनके पदावली, अष्ट छाप के जितने कवि हैं उनकी पदावलियों का अनुसंधान करें। ये सब पढ़ सकते हैं। इनके अलावा कहीं भी आपको तामसिकता का वर्णन है, उस असत शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है। ये समझ लीजिए। कुछ भी हो, वहां से आपको ब्रह्मा पद तक मिल जाए, फिर भी वहां के तरफ हमें दृष्टि उठाकर नहीं देखना है। आपकी संपत्ति, आपकी ऐश्वर्य आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। ये स्पष्टता से आप बोल दीजिए। बाकी सत शास्त्रों का अपमान भी नहीं करना चाहिए, ये भी विरोधी है।
असत शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए, सत शास्त्रों के अपमान नहीं करना चाहिए। आप शास्त्र को समझ नहीं पाते हो क्योंकि शास्त्र मनमुखी नहीं होते हैं। हाँ, असत शास्त्र के बारे में आप शास्त्र का जो गुरुमुख से अध्ययन नहीं करते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर आप उसमें प्रश्न ये नहीं कर सकते हो कि इसमें गलत लिखी हुई है, क्योंकि शास्त्र गुरुमुख से ही अध्ययन किया जाता है। आप अपने गुरुजी के चरणों में बैठिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनका भाव उनको पूछिए, तब जाके आपको उनका अर्थ का अनुसंधान हो पाएगा ठीक से। कहीं भी संशय हो तो महापुरुषों के पास जाकर प्रश्न कीजिए, व्याकरण शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे जाकर प्रश्न कीजिए। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत सबके विद्वान भरे पड़े हैं, तो उनसे प्रश्न कर सकते हैं। पर ये संशय मत कीजिए कि शास्त्र में ये चीज गलत लिखा है। कभी कभी हमें भी देखने से बहुत दुख होता है इस विषय में। ये चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट आदि श्लोक जो होते हैं भगवत गीता में, इनका अर्थ लोग अनर्थ करते हैं, उनको समझ में तो आता नहीं है, वो उनको उनके समझ से परे है। व्याकरण का भी सटीक से उन लोगों ने गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया और उनका अर्थ बहुत विचित्र लगाते हैं और उनका अर्थ ऐसे कर देते हैं जो जिस काम में कहें उस वर्ण उनका माना जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार के अर्थानुसंधान से बचे और शास्त्रों की निंदा करने से भी बचे। जो हमारे आराध्य के बारे में भक्ति उत्पन्न करने वाला नहीं है, चाहे विद्वानों के लिए वो कितना भी उत्कृष्ट हो, पर शरणागत के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो श्री गुरुदेव भगवान अत्यंत सरलता से बोलते हैं, आपके लिए सरलता से 5 ग्रंथों का ही अध्ययन पर्याप्त है। क्या 5 ग्रंथ? आप श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल जी और श्री विनय पत्रिका, इन 5 का अध्ययन करें। इसमें ही परमार्थ का जो स्वरूप है आपको प्राप्त हो जाएंगे उतने में ही। और जो आपने संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। वैष्णव मताब्ज भास्कर तो सभी वैष्णवों के लिए अध्ययन योग्य है, उनका भी अध्ययन करें। ये हो गया। और आगे श्री हनुमान जी बता रहे हैं अगस्त्य जी को कि अपने गुरुदेव में, आचार्य में मनुष्य बुद्धि मत रखें और उनका अतिशय गौरव को स्वीकार ना करना ये भी अपराध है। आप गुरुदेव के लिए कोई भी उनका गौरव है, आप सोचते हो गुरुदेव तो हमारे जैसे एक मनुष्य हैं, देहधारी हैं। लोग तो कुछ कुछ भी सोच लेते हैं अपने गुरु जी के विषय में, जो कि नहीं होना चाहिए। बार बार भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद भागवत जी में बोलते हैं, आचार्य माम विजानीया, आचार्य मेरे ही स्वरूप हैं, मुझसे आचार्य भिन्न नहीं है। तो इसीलिए आप आचार्य जी को भगवान से अलग पृथक मत मानिए, आचार्य जी को भगवान का ही स्वरूप मानिए, भगवान से भिन्न नहीं है। जो युगल सरकार है वो स्वयं ही गुरुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री युगल सरकार और गुरुदेव में कोई भिन्नता नहीं है, ये स्वीकार कर लीजिए। और अपने को स्वतंत्र ना माने, कभी भी अपने आप को स्वतंत्र ना माने। आप अपने आप को गुरुदेव के अधीन ही माने, गुरुजनों के अधीन ही माने। आप अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाएंगे। अहंकार का आपके अंदर उदय होने से ही आप जो स्थिति में हैं, जितना भी थोड़ा बहुत गुरु कृपा से आपके द्वारा भजन बन पाता है, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए आप हर समय यही अनुसंधान करें कि हम हरि गुरु संतों के अधीन हैं। कभी भी अपने आप को स्वतंत्र ना माने, इसका अनुसंधान करते रहें। और अहंता ममता से बचे, मैं और मेरा इस भाव से अपने आप को बचा कर रखे। और एक चीज यहाँ पे बोलते हैं श्री हनुमान जी, द्वादशी
प्रमुख जो एकादशी व्रत है उसका त्याग भी नहीं करना चाहिए। ये तो आप सब लोगों को पता है। जो 10वीं विद्या एकादशी है उसमें व्रत नहीं करना चाहिए, और उसमें भी बहुत बहुत प्रकार के एकादशी है और बहुत प्रकार के द्वादशी है। उसका बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म निरूपण श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में आचार्य चरण किए हैं। पर साधारणतः यही मान लीजिए, जो 10वीं प्रधान एकादशी है उसका त्याग किया जाता है, और जो द्वादशी प्रधान एकादशी है उसमें व्रत करना चाहिए प्रधानता से। और उसमें भी ये वैष्णवों की निष्ठा में एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा, ऊर्ध्वपुंड तिलक की निष्ठा और हरिनाम की निष्ठा, ये 4 निष्ठा प्रधान है। तो इस हिसाब से एकादशी व्रत का त्याग कभी करना नहीं चाहिए। तो यही सब तत्व भगवत प्राप्ति में विरोधी है। इन 5 तत्वों के परिज्ञान से और आचार्य अनुग्रह से आपके भगवान श्री जानकीनाथ जी में नित्य प्रीति उत्पन्न हो जाती है। 2 उपाय अंत में बताए। एक तो ये जो 5 प्रश्न हैं, प्राप्य का स्वरूप, प्राप्ता जीव का स्वरूप, प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का फल, और प्राप्ति में जो विरोध तत्व है, विरोधी तत्व है, इन 5 प्रश्नों का ज्ञान, जिनको अर्थपंचक बोला जाता है, और अपने आचार्य गुरुदेव भगवान का अनुग्रह, इन 2 चीज होने से फिर आपको भगवान श्री जानकीनाथ जी में नित्य प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उनके श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इन 5 प्रश्नों का उत्तर सबके लिए चाहिए। यही संक्षेप में हम यहाँ पे वर्णन किए। फिर आगे थोड़ा अर्थ पंचक का तो चिंतन हुआ, आगे थोड़ा तत्वत्रयम का भी संक्षेप में स्मरण करते हैं। और जितना समय शेष है, भगवान के चरणों में इन अर्थ पंचक को निवेदित करते हैं। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। हे प्रभो, भयंकर भवसागर के मध्य में पड़ा हुआ हूँ, सहस्र अपराधों से युक्त हूँ, और दूसरा अवलंबन मेरे लिए नहीं है। इसीलिए मुझे आप अंगीकार कर लीजिए, अपने श्री चरणों में मुझे स्वीकार कर लीजिए। यह प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करना चाहिए। श्री जानकीनाथ भगवान की। अब देखिए, थोड़ा संक्षेप में तत्वत्रय के विषय में थोड़ा निरूपण करते हैं। पंचभूतान्यहंकारो विषयान् पंच पंचभूतान्यहंकारो विषयान् पंच च पंचकम् इंद्रियाणि दशैकञ्च बुद्धिरव्यक्तमेव च चतुर्विंशति तत्वानि हेतानि मुनिपुंगव अचिद्रूपमिति ज्ञेयम् त्रैगुण्यम विषयम जड़म। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ पे बताया जा रहा है, ये चर्चा भी थोड़ा हम बीच में किसी दिन किए थे। जो जीव का स्वरूप निरूपण हो रहा था उसमें इन 24 तत्वों के बारे में चर्चा हुआ था। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को पंच महाभूत बोला जाता है। फिर जो 5 तन्मात्राएं हैं, स्पर्श, शब्द, रस, रूप और गंध, ये हो गए 5 तन्मात्रा। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और उनके साथ 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ,
ये हो गए पंच कर्मेंद्रिय, ये कुल मिलाकर हो गए 20। और इनके अलावा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको मिला के हो गए 26। इन 26 तत्वों से प्रकृति का निरूपण किया जाता है। ये जो प्रकृति है, अचेतन प्रकृति, ये त्रिगुणात्मिका है। 3 गुण इसमें है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण उसमें हैं। और जो ये प्रकृति आगे विस्तार होती है, इन 3 तत्वों से ही, इन 3 सत्व रज तम, इनके विस्तार से ही आगे ये 26 तत्वों में बदल जाती है। यही प्रकृति का स्वरूप है। ये 3 तत्वों में से एक तत्व हो गए प्रकृति। अब दूसरे तत्व देखिए, चेतन जीव। चेतन जीव का तत्व क्या है? चित स्वरूप मनोज्ञेयम निर्विकारम निरंजनम ज्ञानानंदमयम शांतम शाश्वतम त्वजम अव्ययम स्वस्मै स्वयं प्रकाशाख्यम व्याप्तिशीलम च निर्मलम अहमर्थम च निर्लेपम मदास्यैक प्रियम सदा। जो जीव है वो अचेतन नहीं है, वो चेतन है। चेतन मतलब उसमें प्राण शक्ति है। ये चेतन जीव, इसका स्वरूप क्या है? ये निर्विकार है। ये प्रकृति के जिन 26 तत्वों का निरूपण किया गया है उनसे पृथक है, और जड़ वर्ग से उसका कोई संबंध नहीं होता है, प्रकृति से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसके ऊपर प्रकृति से बना हुआ शरीर का आरोप नहीं करना चाहिए। इसमें यही सोचना चाहिए, जो चेतन जीव है वो सदा सर्वदा परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा का अंश है, परमात्मा का भोग्य है, और परमात्मा के ही योग्य है। इनका स्मरण नित्य निरंतर करना चाहिए। और ज्ञानानंदमय है, ज्ञान स्वरूप है, और ये निर्विकार होने से इनमें पाप का भी कोई आरोप नहीं होता है। वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों में तो किया जा सकता है, पर जो चैतन्य स्वरूप जीव है उसमें इनका आरोप नहीं किया जाता है। वो निर्विकार है, समस्त विकारों से शून्य है। तो इस प्रकार वो किसी में लिप्त नहीं होता है। उसका स्वभाव भी प्रकृति से भिन्न है, और ये ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए भगवान के स्वभाव का आरोप इनमें किया जा सकता है। भगवान के जैसा ये सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। इसको आप ऐसे मान लीजिए, आप कहीं भी समुद्र से जल लाते हैं, समुद्र में होने वाला जल और समुद्र से लाया हुआ जल, ये दोनों तत्वतः अलग नहीं है। ये भी समुद्र का जल है, वो भी समुद्र का जल है, पर समुद्र में होने वाला जल का जितना सामर्थ्य है, आप अपने कटोरे में या घड़े में लाए हुए जल का उतना सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, पर आपके कटोरे में होने वाले जल में ज्वार भाटा आ सकता है क्या? समुद्र में नौका चलाया जा सकता है, पर आपके कटोरे में होने वाले जल में, उसमें नौका चलाया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। तो तत्वतः दोनों एक होने पर भी गुण भेद से अलग अलग हैं। भगवान समुद्र है, हम उनके अंश स्वरूप में जल है। तो इसीलिए हम कभी भी सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भगवान सत्य संकल्प है। वह अपने संकल्प से समस्त ब्रह्मांडों का सृजन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, पर हम लोग ये करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जीव को सर्वथा
इसी चीज का अनुसंधान करना चाहिए कि हम भगवान के अंश ही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका अनुसंधान करना चाहिए। फिर ये तीन तत्वों में दो तत्व हो गए। एक तत्व हुआ अचेतन प्रकृति और दूसरा तत्व हुआ चेतन जीव। अब तीसरे तत्व में आते हैं इन दोनों के नियामक परमात्मा भगवान। उनका स्वरूप देखिए, जो अर्थ पंचक के क्रम में हमारा प्रथम प्रश्न यही था कि हमारे जो प्राप्य हैं भगवान श्री सीताराम जी, उनका स्वरूप क्या है, उसी विषय में चर्चा हो रहा था। तो उसमें भगवत स्वरूप का निरूपण लगभग 2.5 दिनों में हुआ है। पहले दिन हुआ थोड़ा बहुत, दूसरे दिन पूरा हुआ है, और तीसरे दिन भी प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा हुआ है। बहुत विस्तार से सुने हैं। और एक बार इसमें तत्वत्रय के क्रम में और एक बार संक्षेप से इसको श्रवण कर लेते हैं। ईश्वरस्त्वहमेवात्र सर्वे शत्रु सनातनः सर्वव्याप्त बबोधात्मा ह्यानंदाकार संयुतः अनंतः सगुण साक्षी शास्ता सर्वस्य धारकः स्वाधीन सर्वव्यापारः श्रीभूलीलाधिप प्रभु दिव्यलावण्य सौंदर्य संयुक्तः शुभ विग्रह एतत् ज्ञात्वा जना सर्वे प्रयान्ति परमं पदम। क्या स्वरूप है देख लीजिए। भगवान कहते हैं कि सर्वेश्वर मैं ही हूं, अर्थात सबका ईश्वर, प्रेरक, धारक, सत्ता प्रदाता भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भी भगवान हैं, सबको धारण करने वाले भी भगवान हैं, और सबको पृथक सत्ता प्रदान करने वाले भी भगवान हैं। इनके अलावा और कोई है ही नहीं। सर्वत्र भगवान का ही प्रकाश है। कुछ कुछ अंशों के ईश्वर जहां तहां हो सकते हैं, पर सबका ईश्वर मैं ही हूं भगवान बोलते हैं। दूसरे जिनके ऊपर, जिन्हीं में भी आप ईश्वर का आरोपण करते हो, वो भगवान के अंश उनको मान लो, पर परिपूर्ण परब्रह्म तो भगवान ही है। यहाँ पे भी एक चीज हम बोलना चाहेंगे, संप्रदाय निष्ठा से पंचदेवों को परिपूर्ण परब्रह्म का स्वरूप माना जाता है सनातन सिद्धांत में। तो आप जिन भगवान के स्वरूप के उपासक है, उन्हीं को ही अपना परब्रह्म स्वरूप आप मान लीजिए। पंचदेवों के जो जिन स्वरूपों के उपासक है, जैसे हम लोग वैष्णव हैं, उनमें भी रामानंदी है, तो हमारे लिए भगवान श्री सीताराम जी परिपूर्ण परब्रह्म हैं। जो राधा कृष्ण भगवान के उपासक हैं, वो निष्ठा से श्री राधा कृष्ण जी को अपने उपास्य परमात्मा मान लें। कोई उमा महेश्वर शिव पार्वती भगवान के उपासक हैं, तो उनमें भी भगवत स्वरूप परब्रह्म स्वरूप आप उनको मान लीजिए। कोई गणपति के उपासक हैं, तो भगवान गणेश ही उनके लिए परिपूर्ण परब्रह्म हैं। जो भगवान सूर्य के उपासक हैं, वो भगवान सूर्य को ही परब्रह्म स्वरूप में मानकर उपासना करते हैं। और जो भगवती के उपासक हैं, वो भगवती को ही परिपूर्ण परब्रह्म मानकर उनकी उपासना करते हैं। ये उपासना की पद्धति है। तो अपने जो आराध्य स्वरूप है, उनको ही परिपूर्ण परब्रह्म माने, और बाकी समस्त स्वरूपों का आरोपण उनमें किया जाए। भगवान ही सनातन सर्वेश हैं। और बीच में अगर किसी को भी किसी के स्वरूप में आपको यह ज्ञान होता है कि ये मालिक हैं, ये परमात्मा हैं, तो ये भगवान के द्वारा उनके माया शक्ति के प्रभाव से प्रकट किया हुआ भ्रम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जितने भी समय काल हैं, इनके नियंता भगवान हैं, नित्य सिद्ध हैं, अनादि अपौरुषेय हैं। वेदों में, संपूर्ण वेदों में इन्हीं की स्तुति किया गया है। अनंत हैं, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, इनकी कोई पारावार ही नहीं है। कितना भी चिंतन करते रहें, सबके दृष्टा भी भगवान हैं, सबके शासन करने वाले भी भगवान हैं, सबके ऊपर उनका शासन है। श्री सूर्य नारायण को
भगवान भुवन भास्कर को तेज प्रदान करने वाले भी भगवान हैं, चंद्र को शीतलता प्रदान करने वाले भी भगवान हैं। किसी भी देवी देवताओं के स्वरूप में जो उनके पास बल है उनको देने वाले भी भगवान हैं, सबके सत्ता प्रदाता हैं। तो इसीलिए भगवान को ही अपने आराध्य इष्ट मानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। बाकी भगवत स्वरूप का निरूपण हम लोगों ने विस्तार से जो प्रथम प्रश्न था उसमें किया है। तो यह संक्षेप से हम तत्वत्रयम का थोड़ा अनुसंधान किए, और उससे पहले विगत 5 दिनों से जो 5 प्रश्न हैं अर्थ पंचक, उनका भी यथाशक्ति यथामति उनका अनुसंधान किए। देखिए, ये तो बहुत विस्तारित विषय है, क्योंकि वेदांत के विषय हैं। जितना भी इनके बारे में अनुसंधान किया जाए, इनका निरूपण किया जाए, इनके बारे में कम है। जितना भी निरूपण किया जाए, आप कितने भी विस्तार में कर लें, आपको लगेगा अभी तक हुआ ही नहीं। इतने विस्तार के विषय हैं, फिर भी कम समय में जितना हो पाया हम लोगों ने इसका थोड़ा बहुत अनुसंधान किया, अपने वाणी को पवित्र किए। और एक चीज यहाँ पे हम आपको निवेदन करना चाहेंगे, अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए। उन्हीं के स्वरूप में ही अपने आराध्य स्वरूप का अनुसंधान कीजिए। इसी भाव के साथ ये 5 दिनों में जो भी हम कुछ चर्चा किए, उसमें कुछ त्रुटि हुई हो या उसमें वाणी से किसी को कुछ कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सबके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। और उसी के साथ वाणी को भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालहारवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतं याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। भैया खूब खूब कृपा करी आपने अपना अमूल्य समय दिया, हम सब वैष्णवों पे खूब कृपा करी भैया। आगे ऐसे ही कृपा करते रहेगी भैया। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप हमारी तरफ से भी कोई भूल हुई हो, कोई हमने त्रुटि की हो, वे क्षमा प्रार्थी हैं। श्री सीताराम। दंडवत प्रणाम।